ओके, आज आपको बताने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सवाल में पूछेगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस आज जान जाइए कितने होते हैं, 5। सेंटेंस कितने होते हैं हमारे, 5 प्रकार के होते हैं। सवाल हो गया आपसे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देयर आर 5। देयर आर 5 सेंटेंसेस। 5 प्रकार के होते हैं। अब हर एक चीज का हम आराम से पढ़ते चलेंगे। नंबर 1 देखिए, हो जाएगा बेटा असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव का सेंटेंस का मतलब सकारात्मक। वो क्या होगी, सकारात्मक। हिंदी भी लिख दे रहे हैं आपको, सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक होता है। क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक होता है। अब असर्टिव जिसमें हाँ वाक वाली हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है। ये सकारात्मक हो गया, जिसमें नहीं ना आए, क्या भी ना हो, मना ना किया जाए, ऐसे को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। अगला देखिए, ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। मना किया नहीं ना, तो वह एक अच्छा लड़का, ये असर्टिव सेंटेंस है। यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम एक गाना गा रहे हो। ये भी कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। क्लियर है। अब चलिए, इसी में हमारे सिंपल में है, आपका आ जाता है नेगेटिव आ जाता है। इसी चीज को बता रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस। क्या लिखेंगे बेटा, नेगेटिव सेंटेंस। हमने बताया था वीडियो में, लेकिन जब काइंड्स ऑफ सेंटेंस बता रहे हैं तो हम आज विस्तार से बता दें कि दोबारा कभी आपसे गलती ना हो। नकारात्मक वाक होता है ऐसा अनुवाद जिसमें कोई कर्ता को कुछ करने के लिए मना हो। जैसे देखिए, ही इज नॉट गुड बॉय। वो एक अच्छा लड़का नहीं है। इसके पहले क्या था, वो एक अच्छा लड़का है, उससे असर्टिव था। लेकिन क्या था, नेगेटिव अगर नकारात्मक हो गया, ही इज नॉट गुड बॉय, एक अच्छा लड़का नहीं है। You do not write a letter. You do not write a letter. तुम एक पत्र नहीं लिखते हो। ये हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। एक और देखिए, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। मना किया ना, वहां मत जाओ। ये जितने भी आएंगे हम नेगेटिव में समझेंगे। क्लियर हो गया। अब आ जाइए दूसरे पे चलते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, इंटरोगेटिव है। दूसरा पढ़ा क्या आपका, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आपको बताया भी था, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। और इसका सिंबल क्या बेटा, इस तरह का सिंबल दर्शाया जाएगा। यानी जिस अनुवाद में कब, क्यों, कैसे, कहां, किसका, कौन सा, उसको हम समझेंगे क्या हुआ, इंटरोगेटिव है। जैसे देखिए, अब आपको ये भी बता दें, इंटरोगेटिव में 2 हमारे इंटरोगेटिव होते हैं। नंबर 1 होता है, नंबर 1 हो जाएगा सिंगल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा,
पता है, जहां पर हेल्पिंग वर्ब को लिया जाता है और मीनिंग नहीं बल्कि मूल शब्द देखा जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इज दिस ए बॉय, इज दिस ए बॉय, क्या क्या यह एक लड़का है, इज दिस ए बॉय, क्या यह लड़का है। तो यह आपका हो गया सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? सिंगल, यानी जहां पर हेल्पिंग वर्ब जो मूल शब्द होता है उसी को लिखा जाए। अब कोई माने लिखा है, दैट लिखा है, वाई लिखा नहीं ना, खाली मूल शब्द दिया है। जैसे एम आई और टीचर, एम आई टीचर, क्या मैं अध्यापक हूं, इसको बोलते हैं सिंगल इंटरोगेटिव में। अब आ जाए डबल, डबल कैसे जानेंगे हम? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? DOUBLE, डबल माने का दो हमारे प्रश्नवाचक होते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए, व्हेन डज ही ईट द मैंगो। व्हेन माने कब, ही माने वह, इट माने खाता, द मैंगो माने आम, वह आम कब खाता है। इसके पहले क्या था? क्या पहले दे दिया था। ये डबल हो गया ना, एक क्वेश्चन हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब चलते हैं तीसरे पर, तीसरा सेंटेंस जानिए। तीसरा हमारा हो जाएगा इंपीरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं आदेशात्मक, आदेशात्मक वाक्य। जहां पर कोई कर्ता द्वारा, देखिए कब कोई भी व्यक्ति किसी को आदेश देता है उसको बोलते हैं इंपरेटिव। और आदेश कौन दे सकता है? आपसे बड़ा, आपके गुरु दे सकते हैं, आपके मम्मी पापा दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिट डाउन, कहो बेटा सिट डाउन, बैठ जाओ, हो गया ना, इंपरेटिव होगा। गेट आउट माई होम, गेट आउट माई होम, मेरे घर से भाग जाओ। तो अगला क्या बोला? इंपरेटिव करा, आदेश दे रहा है। समझ में आ रहा? अगला देखिए, अब आ जाएगा नंबर चौथा, नंबर चौथा ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है बेटा इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, ठीक ना। आपकी इच्छा होती है ना, अगर कोई आपका पैर छूता है, आपसे नमस्कार करता है, तो आपकी इच्छा होती है ना, खुश रहो, बढ़िया रहो, ऐसा बोलते हैं, तो आपकी इच्छा हुई। अगर वही व्यक्ति कोई काम खराब कर दिया, बेकार कर दिया, अरे मर जा, बाहर में चला जा, उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव। अरे हमारी इच्छा क्या है? जैसे गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस यू माई सन, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बना रहे मेरे पुत्र। ये हमारी इच्छा हुई। कब होती है? जब कोई हमारा पैर छूता है उसको हम आशीर्वाद देते, उसको ब्लेस करते हैं। और वही व्यक्ति जब हमारा कोई काम खराब करता है, हमारा अवहेलना करता है, क्या कहते हैं? गो टू हेल, भाड़ में चले जाओ। तो हो जाएगा गो टू हेल, मतलब नरक में चले जाओ। इसको क्या बोलेंगे हम? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे। समझ में आ रहा है? एक इसका लास्ट है, और लास्ट है इसका आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या हो जाएगा वह? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा नंबर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
बोलेंगे इसको बता, विस्म आदि, विस्म आदि बोधक, विस्म आदि बोधक वाक्य। यह चीज किसी चीज को देख करके ऑटोमेटिक हमारे मन में भाव उत्पन्न हो। कभी कभी हमारे आंख सुख भी देखता है, कभी कभी हमारा आंख दुख भी देखता है। ऐसी स्थिति में हम उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एलास, एलास का मतलब होता है दुख। एलास ही इज नो मोर, ही इज नो मोर, दुखी से वो नहीं रहे। तो क्या हो गया, हम उनको देखें और देखने के बाद सोचे कि यार तो मर गए, तो क्या हमारे मन में उठा ना, ऑटोमेटिक देख हमारा भाव उठा कि ही अलास ही इज नो मोर। अब अगर वहीं पर आप कुछ जीत जाते हैं, हुर्रा, हुर्रा का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता। आप मान लीजिए खुशी, पापा आपके बाहर से आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, ऐसा हम हमारे मन में बयां होता है। हुर्रा, वी ऑन द मैच। जब मैच हमारा टीम जीतता है, हमारा भारत जीतता है, तब हम खुशी मनाते हैं, घर में चिल्लाने लगते हैं, पटाखा फोड़ते हैं। क्या चिल्लाते हैं? हुर्रा वी ऑन द मैच, हुर्रा हमारा, हम मैच क्या हो गए, जीत गए। तो ये कोई कहा हमसे नहीं, ये हमारे मन में उठा, हमारे दिल से आवाज आई कि हम प्रसन्नता को जाहिर कर रहे हैं, किसी को देख करके कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई और है, जैसे वाओ, क्या होते हैं, वाओ नाइस ड्रेस, वाओ नाइस ड्रेस। किसी के कपड़ा देखिए, अरे वाह कितना बढ़िया ड्रेस लिए हो यार। तो ऐसे भाव हम व्यक्त करते हैं। तो ये जितने भी आएंगे सब हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएंगे। वंस अगेन आई रिपीट, हाउ मेनी सेंटेंसेस? तो सेंटेंस कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक हो गया असर्टिव, असर्टिव होता है जो सकारात्मक हो, उसके बाद नेगेटिव में आ जाएगा, इसमें नकारात्मक हो। और प्रश्नवाचक आ जाता है, इसमें क्या हो। अब ऐसी स्थिति में प्रश्नवाचक में 2 होते हैं, एक होता है सिंगुलर होता है, एक होता है डबल होता है। और उसके बाद हो गया है ऑप्टेटिव, इच्छा सूचक वाक्य। दूसरा उसके बाद अगला होता है इंपेरेटिव, जो आदेश देगा। ये वाला का क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हमारे मन से एक आवाज आएगी, चाहे दुख का हो चाहे सुख का हो। सो गाइस, आशा करते हैं आपने समझा होगा। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अभी तक उनको पता नहीं है कि यार सेंटेंस क्या है, असर्टिव है, नेगेटिव, नेगेटिव है। सो आज से कंफ्यूजन दूर हो, बार बार उसको रिपीट करके देखिए, ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए। एंड आई लास्ट रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।